कराची शाह लतीफ टाउन में सीटीडी से मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक, क्लेशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, न्यास उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त जारी है। सीटीडी ने जनवरी में 2000 किलो बारूद बरामद करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, जिनका ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर ऑपरेशन किया। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीजे में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुंचाया। श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, श्रीलंका की वजीर आजम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। लुटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। कोई डील हो रही है, न ढील दी जा रही है। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की, किसी और ने नहीं की। उन्होंने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहा, मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमले कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने कोई ठोस और तामीरी कदम ही नहीं उठाया। धरने से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। ईरान अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब और यूएई के तनाज़े में मुलव्वस नहीं, जरूरत पड़ी तो उसे हल करा सकता हूं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनेवा में होगा। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी भी आज होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत करेंगे। और कराची में आज हल्की बारिश की पेशगोई, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रात के बारिश और यालाबारी। नौशहर, फिरोज, दादू, शहदादपुर, मेहराबपुर समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जेल में बानी पीटीआई के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिबी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुप्रिटेंडेंट अडियाला की जमा कराई गई रिपोर्ट में मजमूई तसव्वुर हमआहंग नजर आया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंखों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, 16 फरवरी से पहले माहिर अमराज़े चश्म से मुआयना होगा। उनको दोबारा लाया जाएगा हॉस्पिटल में अगले 5, 6, 7 दिन में। उनको एक बेहतरीन तिब्बी इदारे में मुस्तनद डॉक्टरों से उनको रिविजिट कराया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरी हुई तो फिर इनके पर्सनल फिजिशियन से भी मुलाकात करा दी जाएगी। बानी पीटीआई को अगले 5 से 7 दिन में दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा। बेहतरीन तिब्बी इदारे में मुस्तनद डॉक्टरों से इलाज कराया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जाती डॉक्टर की भी मुलाकात करा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली कहते हैं, इलाज और फरमाइश में फ़र्क है, हम उनकी कौन कौन सी फरमाइशें पूरी करें। कल को ये कहेंगे बानी पीटीआई को हमारे हवाले कर दें। जेल मैनुअल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि जाती डॉक्टर्स बानी पीटीआई से मिलें। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म में भी जाती डॉक्टर से मुलाकात का नहीं कहा।
These were very fruitful and very productive meetings. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends. We have huge potential. We have very hard-working farmers, very knowledgeable farming community. Pakistan has vast resources of minerals. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की मुलाकात 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के सरमाएकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। GSP+ के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा ज़राई शोबे में जिद्दत के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की क़यादत का कसीरुल जहती निज़ाम से वाबस्तगी का आदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रियन चांसलर की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल लिया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबू धाबी का दौरा। मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को तारीखी और बरदराना करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी मईशत के लिए UAE के ताउन पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की हलफ बर्दारी आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के सबब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत करेंगे। एहसन इकबाल के आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर कहते हैं दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और मौशी ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद है। खान साहब की सेहत पे हम कोई सियासत नहीं करते। जो अनाउंस किया था वो तो हमारा यही था कि पार्लियामेंट हाउस की गेट के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और हमारे मिनेज और सैनिटर्स और KPK और पंजाब के MPAs इसमें शामिल होंगे। लेकिन हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हम 3 जगहों में मैसूर हो गए थे। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की सेहत पर सियासत नहीं करते। हुकूमत ने रास्ते बंद किए, हमारे अरकान 3 मकामात पर महसूर हो गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा एहतजाज की कॉल नहीं दी, कारकुन खुद सड़कों पर आए। अवाम से अपील है सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। PTI पर सख्त वक्त है। PTI रहनुमा कबानी की अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं अगले लाहे अमल के लिए हमारी मुशावरत जारी है। बानी PTI की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी का विजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मोटरवे और GT रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। KP हुकूमत ने रास्ता ना खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा ना करना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं धरना देकर KP को बंद कर दिया गया। रास्ते खुलवाने के लिए विफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। 15 लोग रोड बंद कर देते हैं, विफाक IG को क्यों हुक्म नहीं देता? धरने वाले तो एक पुलिस की मार है। कराची के तिजारती मरकज सदर को माह रमजान मुबारक में वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील करने का फैसला। दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक सदर जोन में मालबरदार गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। DIG ट्रैफिक की ज़ेरे सदारत पार्किंग और ट्रैफिक मसाइल पर इजलास में फैसला। मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी। लिफ्टर अफसरान को बॉडी वार्न कैमरों के साथ तैनात किया जाएगा। सड़कों पर तमाशे और रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। अगर हर सियासी जमात सड़क बंद करने लगे तो मुल्क कैसे चलेगा? सीनियर वजीर सनी शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा एहतजाज का हक है मगर अवाम को यरगमाल बनाने का नहीं। जमहूरियत सड़कों पर नहीं पार्लियामान के अंदर मजबूत होती है। एक एमपीए पर तशद्दुद हुआ, हम शर्मिंदा और माजरत ख्वाह हैं। एसएसपी के खिलाफ एक्शन होगा। जब मना किया था तो रेड जोन में क्यों आए? जमात इस्लामी के एमपीए मोहम्मद फारूक ने कहा पुरअमन एहतजाज पर रियासती जबर किया गया। पानी, बिजली और सड़कें मांगने वालों को दहशतगर्द करार दिया गया। एहतजाज तो लीड मैं कर रहा था, मुकदमे में मुझे क्यों नामजद नहीं किया? जमात इस्लामी के 30 कारकुन जलाओ घिराव केस में अदालत में पेश, बुजुर्ग कारकुन की हालत खैर। NICVD मुंतकिल, अदालत ने तमाम कारकुनों को रिमांड पर जेल भेज दिया। पालेकेले में पैथन निसांका शो T20 वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी बना डाली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर श्रीलंका को सुपर 8 में पहुंचा दिया। मेजबान टीम ने 182 रन का रिकॉर्ड हदफ 2 ओवर पहले हासिल किया। कोशाल मेंडिस ने 51 और पावन ने 28 रन का हिस्सा डाला। कैंगरूज पहले खेलकर 181 रन पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया अगर मगर और रन रेट के चक्कर में फंस गया। आखिरी मैच जीतकर भी सुपर 8 में रसाई आसान नहीं। अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेटों से हरा दिया। इटली को हराकर इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंच गया। सांका ने बैटिंग करी है, उसने बता दिया फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया हुआ था। फर्स्ट 8 ओवर्स में 100+ रन थे, फिर लास्ट 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन बनाए हैं, विकेटें भी हाथ में थी, तो यही वजह। मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। स्पिनर श्रीलंका को गेम में ले आए। मैच की जीत का क्रेडिट श्रीलंकन बॉलर्स और निसांका को जाता है। मैच देखकर बहुत मजा आया। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली कहते हैं सीनियर खिलाड़ी इस वक्त बात क्यों नहीं करते जब टीम सिलेक्शन होती है। बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन नहीं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ख्वाजा नाफे, फहीम और नवाज से अच्छा हिटर है। कामरान अकमल बोले एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लिया जाए। शाहीन आफरीदी को आराम कराएं, हो सकता है सुपर 8 में कम बैक कर जाएं। शुएब मलिक ने कहा ख्वाजा नाफे और ओपनर है, इससे ओपनिंग ही करानी चाहिए। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं। अदाकार नबील बने मेहमान, किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे बरकरार रखने का ऐलान। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट बरकरार रहेंगे। नेपरा का कहना है मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली खरीदारी जारी रहेगी। मुआहदे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 से मुताल्लिक नया मुसव्वदा जारी कर दिया। मुसव्वदे पर 30 दिनों में अवामी आरा तलब की गई। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी 2026 से किया जाएगा। कराची में गुलिस्तान जौहर के करीब जमीन के तनाजे पर 2 गिरोहों में फायरिंग। 2 अफराद जहां बहक। मरने वालों में 22 साला शारोम और 30 साला ताहा शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर बच्ची जख्मी हुई। जाए वकूअ से पिस्तौल के खौल मिले हैं। मजीद तहकीकात जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। नौशहर फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी के बाद जिले भर में बिजली मुअत्तल। सर्दी में इजाफा हो गया। दादू, शहदादपुर, मेहराबपुर, खान बहान, कुंडियारो, मीहड़, खैरपुर, नाथन शाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सड़कें तालाब बन गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज बारिश का इम्कान है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और फ़िज़ाई दिफाई आलात की जांच की जा रही है। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है मशकों का मकसद मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी मुमकिन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को बरकरार रखना है।
बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 28वां कॉन्वोकेशन। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 3,300 ग्रेजुएट्स को असनाद दी। गैर मामूली तालीमी कामयाबियों पर 108 गोल्ड मेडल और 105 ग्रेजुएट्स को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आला तालीम के फ़रोग के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की खिदमात काबिल सताइश हैं। तकरीब में पाक बहरिया अफसरान, समाजी शख्सियात, यूनिवर्सिटी हुकाम, तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। और विमेन सुपर लीग में टॉटनम का धमाकेदार कमबैक। ऑस्टन विला के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। 1-2 नहीं 7 गोल दागे। टॉटनम की टीम ने इवेंट में नवी कामयाबी हासिल की।